राइट. सो बेटा लास्ट क्लास में अपन मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम इज इक्वल आई इंटू ए पर इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे अपन. ओके. सो अब ये जो टॉपिक है बेटा ये न्यू सिलेबस में ऐड है, बोर्ड का टॉपिक, इसलिए मैंने पता है मैं सिंबल एक रिप्रेजेंट करता हूँ. क्या है? बी. बी मीन्स बोट. और ये डेरिवेशन डिटेल में लिख दो. क्यों लिखना चाहिए डिटेल में? क्योंकि नोट्स में बेटा कुछ मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो. बराबर. ठीक है. तो ये यहाँ आपको डेरिवेशन भी प्रैक्टिस करना है बेटा, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड के कॉन्सेप्ट नहीं है, बोर्ड के टॉपिक नहीं, तो भी डेरिवेशन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं. डायरेक्ट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल समझ लीजिए. ओके. सो आपको मैं यहाँ डेरिवेशन भी पढ़ाने वाला हूँ डिटेल में, थोड़ा ध्यान से देखो बेटा. सो यहाँ से आप सब इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा. मुझे मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है. यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन राइज हो आपको, सर इलेक्ट्रॉन को कहाँ से मैग्नेटिक मूवमेंट है? ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं बेटा, वहाँ रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन ए ऑर्बिट अ पर्टिकुलर रेडियस. जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली करंट इज प्रोड्यूस. तो ऑर्बिट में करंट फ्लो हो रहा है तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए बस. इसलिए मैं एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व हो रहा है ऑर्बिट में बेटा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन. अब ये कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, नो नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन. एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये, तो क्या लिखना चाहिए बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट में फाइंड आउट कर रहा हूँ. वन सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट कर दो. अब सेकंड टू इलेक्ट्रॉन के लिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. और इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसे बेटा, ये थोड़ा डिटेल इंफॉर्मेशन है. देखो, इफ 3 electrons are revolves in one direction, if 1 electron revolves in the another direction, then what is the resultant magnetic moment? क्या होना चाहिए? क्लियर? वेक्टर से ऐड करना है आपको, वन डायरेक्शन और अनदर डायरेक्शन. ओके, दैट विल ऑपोजिट साइन, कैंसल आउट, रिमेनिंग ओनली वन मैग्नेटिक मूवमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करेंगे बेटा अपन, फिर वहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ऐड करना चाहिए टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए. क्लियर? लेट नाउ लेट अस स्टार्ट. तो समझ में आया क्या एकदम इंटेंशन क्या है, टॉपिक का इंटेंशन क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट. क्यों मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना है आपको बेटा? इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन मोशन में है. इलेक्ट्रॉन इन मोशन. When electron in motion, current flows, magnetic field produced, magnetic field is produced, magnetic moment must be there. That is the conclusion. So फिर क्या है, कितनी अमाउंट, how much amount of magnetic movement is there? एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज 1.6 × 10⁻⁹. वो पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है एक ऑर्बिट में, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए? कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट वहाँ जनरेट हो रही है बेटा, प्रोड्यूस हो रही है, ये कैलकुलेट करना है मुझे कैपिटल एम की वैल्यू. नाउ लेट अस स्टार्ट. सो सपोज लेट अस इट इज वन ऑर्बिट. ये न्यूक्लियस ले रहा हूँ, पता है न्यूक्लियस इन एटम द न्यूक्लियस इज एक्जैक्टली एट द मिड पॉइंट. और ये रेडियस, ये ऑर्बिट का रेडियस मैं आर ले रहा हूँ, पर्टिकुलर ऑर्बिट ले लीजिए, नो प्रॉब्लम. एंड रिमेंबर, यू नो केमिस्ट्री में आप लर्न भी करोगे बट ऑर्बिट टू ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंजेस, इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंजेस और ऑर्बिट एनर्जी विल बी चेंजेस. ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी डिफरेंट है, पता है आपको क्या? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. बोर थ्योरम, बोर पोस्टुलेट में है बेटा ये. ओके. नेक्स्ट सेकंड के लिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये माइनस में वैल्यू बेटा कम होते जा रही है. माइनस में वैल्यू कम हो रही है तो इसकी मीनिंग क्या है? इंक्रीज हो रही है वैल्यू. -13.6 इज लेस देन द -1.5. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इज व्हाट? इंक्रीजेस एज द ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस. ऑर्बिट नंबर केमिस्ट्री में पता है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट नंबर. ऑर्बिट नंबर की मीनिंग क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n इज इक्वल टू n से रिप्रेजेंट किए थे आपके, n इज इक्वल 1 2 3, रिमेंबर है ना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम्स, अजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पेन क्वांटम नंबर. ओके, लाइक दिस यू आर ऑलरेडी केम अक्रॉस इन केमिस्ट्री. नाउ रेडियस r
ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, मैं nth ले रहा हूँ, n ऑर्बिट समझ लीजिए, सेकंड थर्ड एक n ऑर्बिट ले रहा हूँ, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। किस डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रॉन, मैं समझ रहा हूँ ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझ लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, अपोजिशन टू दी व्हाट्स इलेक्ट्रॉन। कम ऑन, ये इलेक्ट्रॉन ये इस डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है, तो करंट क्या होना बेटा, अपोजिट, ये करंट की डायरेक्शन आई, बराबर, पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन, आई थिंक अपोजिशन टू द इलेक्ट्रॉन। तो ऑलरेडी मैंने एक एक्सप्लेन किया था बेटा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना चाहिए। इफ द करंट फ्लोस इन द एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, द मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। देखो मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, this folded finger represent the direction of flow of current and the thumb indicate the direction of magnetic movement about the center, about the center। एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो हो रहा है तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होना चाहिए, m बार और b बार एक्ट इन दिस अपवर्ड डायरेक्शन। क्लॉकवाइज में फ्लो हो रहा है करंट ऐसे, तो m बार और b बार मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये करंट के लिए। और पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन इज वन पार्टिकल, ये सर्कुलर मोशन में पता है आपको, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो गिवन बाय द थंब, पार्टिकल के लिए। अब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है मुझे बता दो यहाँ, इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होना चाहिए बता दो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। इफ द करंट इज फ्लोज लाइक दिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, डाउनवर्ड्स। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ऐसे फ्लो हो रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। इफ द करंट फ्लोज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। सो अब यहाँ बता दो मुझे, इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, करंट के लिए बेटा अपन मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया। मुझे पहला मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कम ऑन, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होना चाहिए बता दीजिए। ओके राइट, सो हियर इट इज। हाँ, करंट की डायरेक्शन देखो बेटा, किस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन ये, कौन सी डायरेक्शन ये, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो फिर क्या होना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होना चाहिए, डाउनवर्ड्स, अबाउट इट्स सेंटर, अबाउट इट्स सेंटर। ठीक है, अबाउट इट्स सेंटर न्यूक्लियस से। ये हो गई बेटा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में रिवॉल्व हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम। ड्यू टू करंट m प्रोड्यूस, ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन यू कैन फाइंड आउट एंगुलर मोमेंट। पता है आपको एंगुलर मोमेंटम, I इंटू ओमेगा, इट इज नथिंग बट L बार, ये m बार, I इंटू ओमेगा और mvr, रोटेशन मोशन में अपन लर्न किए थे, mvr नथिंग बट I इंटू ओमेगा, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। राइट, सो ये सिचुएशन होगा बेटा। तो अपना टारगेट बता दीजिए, टारगेट क्या है, अब मैग्नेटिक मूवमेंट मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कम ऑन, मैं अब डेरिवेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, देखिए ध्यान से। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला I इंटू ये, क्योंकि n इज इक्वल 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स ओनली 1, बट I इज इक्वल टू क्या होना बता दो, चार्ज। कौन सी चार्ज, इलेक्ट्रॉन की चार्ज, E अपॉन टाइम, टाइम पीरियड T फॉर द वन रोटेशन, 1/T फ्रीक्वेंसी, 1/T फ्रीक्वेंसी बराबर F इंटू बराबर E, ये लिख दीजिए। नहीं लिखना है आपको, टाइम पीरियड में लिखना है तो भी आप लिख सकते हो। टाइम पीरियड की वैल्यू, टाइम पीरियड T इज इक्वल टू यू नो 2πr/v। स्पीड की वैल्यू मेंशन कर दिया तो स्पीड में लिख दो बेटा, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन। स्पीड में दे दिए तो T इज इक्वल 2πr/v। अरे टाइम नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, 2πr है, स्पीड क्या भी है, टाइम पीरियड T इक्वल टू 1 रोटेशन के लिए डिस्टेंस 2πr, और वो इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी है, दैट इज द टाइम पीरियड, टाइम टेकन फॉर 1 रोटेशन। इन टर्म्स ऑफ v में चाहिए तो यहाँ बताओ फिर मुझे 2πr/v, तो इट इज नथिंग बट ev/2πr हो गया। Therefore मैग्नेटिक मूवमेंट m इज इक्वल I नथिंग बट ev/2πr। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दो, स्पीड है तो स्पीड में कन्वर्ट कर दो। ओके बेटा, जो वैल्यू है उसमें लिख दीजिए फार्मूला।
एंड ए नथिंग बट बताओ एरिया ऑफ दिस वन इज रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिलिंग टर्म पाई आर कैंसिल कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू ई वी आर बाई टू। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ई वी आर बाई टू। ए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -19 स्पीड विल बी गिवन। कितना वो स्पीड ले लीजिए इलेक्ट्रॉन की आर और रेडियस बेटा ये ऑर्बिट का रेडियस बाई 2 देन यू कैन गेट 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स दैट इज द अट्रैक्शन प्रॉपर्टी। वो तो मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो रेंज इंटू स्ट्रेंथ दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट m इंटू 2l स्मॉल m इंटू 2l दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये मैग्नेटिक मोमेंट है ए वी आर अपॉन टू। चार्ज क्यू है तो फिर क्यू वी आर अपॉन टू। ओमेगा में दिए तो फिर क्या करना चाहिए कन्वर्ट कर दीजिए। वी वैल्यू ऑफ ओमेगा में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन राइट नाउ। यहाँ मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखो बट ये ऑर्बिटल है तो मैं ये यमओ लिख रहा हूँ। ऑर्बिटल है तो यमओ रिप्रेजेंट कीजिए। बोर्ड में बेटा यमओ लिख के बोर्ड की नोटेशन में यूज़ करने वाला हूँ डेरिवेशन में। रेफरेंस बुक में यम है बोर्ड में बेटा बोर्ड की जो नोटेशन वही नोटेशन यूज़ करेंगे क्योंकि तो आपके कन्फ्यूजन अवॉइड होने के लिए चांस है वहाँ। यम नॉट है यम नॉट लिख दे रहा हूँ बस। ओके राइट आपके टेक्स्ट बुक की नोटेशन एम नॉट इज इक्वल टू ई वी आर। ये एम नॉट मीन्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट बट एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू ऑर्बिटल पर्टिकुलर एम वी आर। m is the mass of the electron। m is the mass of the electron ये याद रखो। m क्या है mass of the electron। यहाँ से बेटा मैं क्या लिख रहा हूँ वी आर इक्वल क्या ना एल नॉट अपॉन एल नॉट अपॉन एम लिख सकता हूँ। वी आर इज इक्वल टू डिवाइड कर देना सर क्यों मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है क्लियर। सो कम ऑन इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये 1 समझ लीजिए 2 नाउ सब्स्टिट्यूट 2 in 1। अभी क्यों लिख रहा हूँ तो बोर्ड है बेटा थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूँ नहीं तो मैं डायरेक्ट करता था ये है ना। कम ऑन m नॉट इज इक्वल टू e बाई 2 वी आर नथिंग बट l नॉट अपॉन m। तो m नॉट इज इक्वल टू e अपॉन कैन आई राइट हियर 2m इट इज l नॉट। This is the relation between magnetic moment and angular momentum remember and the ratio of these two ratio of magnetic moment to the angular momentum is nothing but e upon 2m। ratio of magnetic moment to the angular moment is called e upon 2m and this is called gyromagnetic ratio। क्या है gyromagnetic ratio remember and the value of this one is nothing but 8.8 into 10 power of 10 कूलम। चार्ज कूलम फॉर नीचे मास है तो किलोग्राम कूलम फॉर किलोग्राम। ए की वैल्यू आप कैलकुलेट कर से देख सकते हो। ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर ऑफ -19। मास वैल्यू इलेक्ट्रॉन मास इज 9.1 इंटू 10 पावर ऑफ -31 किलोग्राम। यू कैन गेट दिस वन गैरोमैग्नेटिक रेशियो ई अपॉन 2m। ये इंपॉर्टेंट है गैरोमैग्नेटिक रेशियो m नॉट बाई n नॉट इज इक्वल ई अपॉन 2m रिमेंबर क्लियर। तो आपको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो फिर वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख रहा हूँ देखो मुझे वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं क्या लिख रहा हूँ इन वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको तो कैसे लिखना चाहिए m नॉट बार इज इक्वल टू e अपॉन 2m l नॉट बार बट यहाँ माइनस लिखना चाहिए वेक्टर। तो सर क्यों माइनस लिखना चाहिए बताओ कम ऑन गेस कीजिए माइनस क्यों लिख रहा हूँ क्या रीज़न है माइनस क्यों लिख रहा हूँ। देखो ये दोनों अपोजिट है। Always angular momentum and magnetic moment orbital is always opposite direction. Angle is 180 degree. Okay, where minus sign denotes m bar naught and are in opposite direction. बराबर that is the meaning of minus sign. Okay, now और ये इक्वेशन और मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखिए एज वी नो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम बट वी नो अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ओके
केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है बेटा। फिजिक्स में होने वाला है चैप्टर ये, तो केमिस्ट्री में होगा शायद, देख लीजिए NH/2π। फिजिक्स में फिर नेक्स्ट दो चैप्टर के बाद ये चैप्टर है, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर में NH/2π, वेर n इज इक्वल टू व्हाट हियर, ऑर्बिट नंबर। क्या है बेटा, n क्या है, n क्या है, ऑर्बिट नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। h क्या है, h प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है ये, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो देयरफॉर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। L इज इक्वल हो गया, लास्ट है L इज इक्वल टू ऑर्बिटल, that इज इक्वल टू, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो मैग्नीट्यूड, एफ नॉट इक्वल टू E अपॉन 2m, L नॉट के प्लेस में NH/2π होगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन में। Therefore m naught is equal to, can I write here n take outside, EH upon, can I write 4πm, 4πm, n is the orbit number or principal quantum number, h is Planck's constant, where EH upon 4π is one constant, one numerical value, and this is represented by mu b, m है ये mass of the electron, mu b nothing but it is called Bohr's magneton। क्या ये, Bohr's magneton। तो therefore conclusion m naught is equal n into mu b। सर Bohr's magneton की मीनिंग क्या है, क्या है Bohr's magneton? एक्चुअली यहाँ n is equal to 1 ले लो, n is equal 1 ले लीजिए, m naught equal EH/4π, EH/4π nothing but Bohr magneton। n is equal 1 means फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन आटम। एक हाइड्रोजन आटम ले लीजिए, हाइड्रोजन आटम का मैं फर्स्ट ऑर्बिट ले रहा हूँ। हाइड्रोजन आटम में बेटा और फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होने से जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज नथिंग बट Bohr's magneton। Bohr's magneton is the smallest value of magnetic movement। Bohr's magneton nothing but magnetic movement। क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट है। Bohr's magneton is nothing but what here, magnetic movement, and the value of Bohr magneton is nothing but 9.27 into 10 power of -27 ampere meter square, so -24 ampere meter square Bohr magneton की वैल्यू। दिस इज द स्मॉलेस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, is nothing but Bohr's magneton। means in hydrogen atom, in first orbit, if a electron is revolved, then how much magnetic movement is produced or created, that is called Bohr's magneton। बोल सबसे कम है बेटा ये वैल्यू, सबसे उससे कम मैग्नेटिक मूवमेंट चांस ही नहीं है। द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज व्हाट, Bohr's magneton। और Bohr's magneton का डेफिनेशन क्या है, द मैग्नेटिक मूवमेंट produced in the first orbit of hydrogen atom is called Bohr's magneton। फर्स्ट ऑर्बिट में जो प्रोड्यूस हो रहा है बेटा Bohr's magneton, और दिस वैल्यू इज दिस वन। तो यहाँ अल्टीमेट कंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ऑर्बिट नंबर। बहुत बार दिया है बेटा क्वेश्चन, ये रिपीट भी हो रही है क्वेश्चंस फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आल्सो। मैग्नेटिक मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट हियर, और म्यू बी इज व्हाट, Bohr's magneton। म्यू बी इज नथिंग बट व्हाट हियर, Bohr's magneton, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रिंसिपल। इसकी मीनिंग क्या है, ऑर्बिट नंबर इंक्रीज हो रहा है, समझ लो। n इज इक्वल 1, वन पर्टिकुलर मैग्नेटिक मूवमेंट, एक इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल 2, मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, फिर है ना, क्यों इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू I इंटू ये रेडियस इंक्रीज हो रहा है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी इंक्रीज होना चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट इंक्रीजेस एंड m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n। ऑर्बिट नंबर इंक्रीजेस, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आल्सो इंक्रीजेस, रिमेंबर, क्लियर, ओके। सो दिस इज योर बोर्ड इंफॉर्मेशन टोटल, बोर्ड के लिए बेटा टोटल इंफॉर्मेशन। देखो इस क्वेश्चन में चांस है, बोर्ड के लिए 2 टाइप के क्वेश्चन चांस है, इसी क्वेश्चन में 2 टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन चांस है, और 4 मार्क्स के लिए भी चांस है। इसलिए में क्वेश्चन में 2 मार्क्स के लिए पूछा था बेटा, क्वेश्चन इज ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन का आंसर यहां तक ही लिखना बस, इट इज फॉर 2 मार्क्स। कितना है क्वेश्चन उतना ही लिखते जाओ बेटा, ज़्यादा भी लिखे तो उतने ही मार्क्स आने वाले हैं आपको, ठीक है।
तो क्वेश्चन कहाँ तक लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, ये तो यहाँ से यहाँ तक बस हो गया। नहीं, एक्सटेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ गैरोमैग्नेटिक रेशियो, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया पार्ट, सेकंड पार्ट, ये वो लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ बोर्स मैग्नेटॉन, H/4πm इन टर्म्स ऑफ बोर्स मैग्नेटॉन, आपको यहाँ तक लिखना है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते सर कहाँ से कहाँ तक लिखना चाहिए, अनवांटेड भी लिखते रहते हो, जरूरत नहीं है वैसे लिखते रहते, वो मत लिखिए। ओके, एग्जैक्टली मेजरमेंट पता होना चाहिए आपको। क्लियर, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर, राइट। प्रैक्टिस दिस डेरिवेशन प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो अल्टीमेट we got the equation for magnetic movement for the single electron, that is what here, EVR/2, EVR/2 ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट है। और बेटा यहाँ मैं नोट लिख रहा हूँ, यहाँ दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक मूवमेंट of electron is denoted by an arrow mark, denoted by like this, ऐसे एक एरो मार्क से रिप्रेजेंट करते बेटा। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ये इसकी वैल्यू, यहाँ से मैग्नीट्यूड की वैल्यू mvr/2, इस यहाँ से यहाँ तक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए mvr/2 इसकी मैग्नीट्यूड mvr/2, और एरो मार्क्स रिप्रेजेंट दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज रिप्रेजेंट साउथ पोल। याद रखो, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट दिस एरो मार्क, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसकी मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट व्हाट हियर, मैग्नीट्यूड EVR/2 if v is the speed of the electron, if v is the speed of the electron, it is nothing but EVR/2. Clear? This is the representation of magnetic movement of a single electron is nothing but an arrow mark is south pole, north pole. ठीक है। Now सर मैग्नेटिक मूवमेंट सर कैसे ऐड करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल सपोज अब यहाँ एक न्यूक्लियस है बेटा, देखो ध्यान से, ये एक ऑर्बिट है, यहाँ एक ऑर्बिट है, ये एक ऑर्बिट है, ठीक है, 3 ऑर्बिट ले लिया मैंने। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है। और एक याद रखो, ये मैग्नेटिक मूवमेंट है ना, इस मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन के लिए, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू, बोल के देता है ऑप्शन, इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑल्सो। स्पिन मोशन क्या सर? ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, ठीक है। जब ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व हो रहा है तो बेटा कैसे रिवॉल्व होते रहता है ये, इट इज़ रोटेट अबाउट एक्सिस, ऐसे रिवॉल्व होते रहता है। देखो, रोटेशन, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन, बराबर, इट विल बी गेट्स ए स्पिन मोशन। अब ये ऑर्बिट समझ लीजिए, अब ये इलेक्ट्रॉन है, देखो रोटेट होने का तरीका देखिए, ऐसे ऐसे सीधा नहीं होता बेटा, इट इज़ नॉट ए रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट विल बी रोटेट लाइक दिस। देखो ध्यान से देखो, स्पिन मोशन है, इट इज रोटेशन डिफरेंट है, स्पिन डिफरेंट है। स्पिन इज व्हाट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, दैट इज कॉल्ड स्पिन। रोटेशन, दिस इज रोटेशन, दिस मार्कर इज रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, ये एक्सिस से रोटेट हो रही है, और ये स्पिन भी हो रही है, दोनों देखो, यहाँ स्पिन भी है और रोटेशन भी है। रोटेशन विथ रेस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ दिस बॉडी, रोटेशन, स्पिन इट्स ओन अबाउट ओन एक्सिस स्पिन हो रही है। देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व होते रहता है, दिस इज स्पिन एंड रोटेशन दिस। तो ऑर्बिटल मोमेंटम इज ड्यू टू द व्हाट हियर, द मैग्नेटिक मूवमेंट इज ड्यू टू व्हाट हियर, ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए, तो ऐसे मोटेट हो रहा है लाइक दिस। ये इंपॉर्टेंट MCQ याद रखो। क्या आंसर क्या है? द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू ऑर्बिटल movement, orbital motion, and second one is
स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ ये इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है। ये स्पिन का भी कॉन्सेप्ट में फिर मैं आपको डायग्रामेटिक पढ़ा देता हूँ कि एक्चुअल स्पिन की मीनिंग क्या है। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व हो रहा है एक उसी डायरेक्शन में हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट में रिवॉल्व हो रहा है। अब इस रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए सर? एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? EV/2, EV/2, ठीक है। तो अब कैसे करना चाहिए सर मैग्नेटिक मोमेंट बता दो टोटल। यहाँ तो रेडियस डिफरेंट है, ये पॉइंट याद रखो, रेडियस डिफरेंट है। यहाँ रेडियस समझ लो R1, ये रेडियस कितना है बेटा R2, ये रेडियस कितना है R3। नहीं तो कैंसिल मत करो, फिर ऑर्बिट टू ऑर्बिट कैंसिल मत कीजिए। एक ही ऑर्बिट में डिफरेंट डायरेक्शन रिवॉल्व हो तो कैंसिल कर सकते हो, रेडियस डिफरेंट है। अब मुझे बताओ, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट में M1 ले रहा हूँ, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट M2 ले रहा हूँ, यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट M3 ले लीजिए, तो M1 इक्वल टू क्या होना चाहिए? M1 इज नथिंग बट E, तीनों इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम है, mv/r1/2, M2 EV/r2/2, M3 EV/r3/2, ठीक है। अब कैसे ऐड करना चाहिए? देयरफॉर रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट की चाहिए मुझे, m इज इक्वल टू, यू कैन राइट, कम ऑन कैसे लिखना? ये दोनों की डायरेक्शन सेम है, ऐड कर दो m1 + m2 - m3। माइनस क्यों लिखा मैं ये? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, याद रखो ये मेथड ही है फाइंड आउट करने के लिए। अभी आप लिख सकते हो, तो m इज इक्वल टू व्हाट हियर? EV/2, टेक आउटसाइड कॉमन ले लीजिए, तो यू कैन राइट हियर R1 + R2 - R3, यस यू कैन राइट EV/2 मैं बाहर ले लिया, R1 + R2 - R3, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है और डायरेक्शन भी कंसिडर किए, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मेथड है बेटा फाइंड आउट करने के लिए अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। क्लियर? सो नेक्स्ट वन, ये इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट के लिए इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा में मैं लिख रहा हूँ। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, एक ऑर्बिट समझ लीजिए, ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ओमेगा दिया सर, वी नहीं, आप ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज गिवन। देयरफॉर यस मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल I इंटू, ये पहले लिख दो, रेडियस इज R, m कम ऑन, I इज नथिंग बट व्हाट हियर? चार्ज E अपॉन टाइम पीरियड T, E अपॉन T, I इज इक्वल Q/T, चार्ज कितना E, ये नथिंग बट यू कैन राइट πr², रेडियस R। देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू T, मुझे अब ओमेगा में लिखना है बेटा, कम ऑन। टाइम पीरियड आई एम गोइंग टू राइट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो इक्वेशन बताओ। T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड मुझे v में लिखना है, 2πr/v, ऐसे कन्वर्शन में सर्कुलर मोशन में पढ़ाया था बेटा, 2π/ओमेगा। तो कम ऑन, E πr² T नथिंग बट 2π/ओमेगा, पाई गेट्स कैंसल, तो m इज इक्वल टू ER²ω/2 हो गया इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू और एफ, आपकी मर्जी कौन सा नोटेशन ले लीजिए। न्यू नथिंग बट 1/T, न्यू आपकी मर्जी, एफ भी ले सकते हो, एन भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, एनी नोटेशन यू हैव टू यूज, ओके। रेस्ट न्यू इज इक्वल टू 1/T। अब ये बोर्ड में नहीं है, इट इज़ यूजफुल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पस, ओके। तो न्यू इज इक्वल टू 1/T, तो क्या लिखना चाहिए बेटा यहाँ इस 1/T, देयरफॉर मैग्नेटिक मोमेंट 1/T नथिंग बट न्यू E πr², ये इंपॉर्टेंट है, न्यू E πr², 1/T नथिंग बट न्यू नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, रिमेंबर, ओके। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अब इंस्टेंटली आपको क्लिक होना चाहिए कि क्या कैसे करूँ, कैसे सॉल्व करना चाहिए। मुझे ओमेगा तो इमीडिएटली 2π/ओमेगा, 1/T फ्रीक्वेंसी में तो 1/T इज इक्वल टू लिख दीजिए डायरेक्ट, ओके क्लियर। तो इसलिए देखो अब इसमें बेटा सर्कुलर मोशन भी परफेक्ट होना जरूरी है,
ओके ऐसे कुछ नहीं बता सकती कि फिजिक्स में बेटा एक चैप्टर डिफिकल्ट है छोड़ दो और बाकी का चैप्टर में पढ़ाई करो, ऐसा नहीं। फिजिक्स के लिए टोटल चैप्टर पढ़ाई करना ही चाहिए, बस उसमें कुछ चांस नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है, एक चैप्टर स्किप कर दिए, नेक्स्ट चैप्टर, तो वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए फिजिक्स के लिए बेटा देयर इज नो एक्सक्यूज, यू हैव टू रीड ऑल दी चैप्टर्स, टोटल आपको पढ़ाई करना है। देखो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट यहाँ है, पेपर 2 में रिवॉल्व हो गया। वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ है, देखो एडिशन के लिए हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, सो राइट डाउन कितना